मोदी 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 भारत माता की श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी 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 भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी श्री नरेंद्र मोदी 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 भारत माता की श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। भारत माता की मोदी 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 भारत माता की भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो दिल्ली में रचा है इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर से। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जी अगले कुछ क्षणों में आपके समक्ष पहुंचने वाले हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, जितनी ताकत लगाकर आपने दिल्ली से आपदा की सरकार से मुक्ति ली है, उसी तरह पूरे जोश के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना है। भारत माता की मेरे साथ नारा लगाना है, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी 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 जी को जय श्री राम। आप कितने उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद की ये तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में संबोधित भी करेंगे। इस बड़ी जीत के बाद क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और मोदी की गारंटी ने अब दिल्ली का दिल भी जीत लिया और अब दिल्ली में भी बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा जश्न यहां पर बीजेपी मना रही है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं। पीएम मोदी का जोरदार स्वागत यहां पर किया गया है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कितना जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री का यहां पर किया गया है और मोदी युग की ये पहली भारतीय जनता पार्टी की जीत है, इसलिए और भी ज्यादा भव्य तरीके से इसे मनाया जा रहा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं, काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। बम्पर जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में और अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कमल खिला है दिल्ली में। मोदी युग की पहली दिल्ली विजय है, जिसके चलते अब जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं ने अभिवादन किया कि प्रधानमंत्री जैसे यहां पर पहुंचे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों के साथ बेहद
उत्साहित यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। पवन गौड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, हम देख पा रहे हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का उत्साह। इस जीत के बाद काफी बड़ा जश्न बीजेपी मना रही है और प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद कार्यकर्ता और भी ज्यादा उत्साहित। देखिए, जाहिर तौर पर ये जश्न सिर्फ आम जश्न नहीं है, 27 साल का वनवास के खत्म होने का जश्न है। जिस तरह से लगातार कई दशकों से लगातार बीजेपी कोशिश कर रही थी दिल्ली की सत्ता में वापसी की, और अब जाकर वो सपना जो है बीजेपी का वो सच हुआ है 27 साल के बाद। तो ऐसे में ऐसा जश्न जो है लाजमी, आपने तस्वीरों में देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो वहां उनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया। खुद गेट पर पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको रिसीव किया और उसके बाद में दोनों ही लोग तमाम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पहुंचे। और उसके बाद में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मंच पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में पूरे तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। लगातार पूरे बीजेपी मुख्यालय में नारे लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के, लगातार जय जयकार हो रही है। क्योंकि जो इस समय जो लगातार एक बहुत बड़े सवाल था, आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं एक सवाल उठा रहे थे कि केजरीवाल के सामने कौन, बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन होगा। लेकिन बीजेपी ने, जैसे और सब तमाम चुनावों में आपने देखा है कि बीजेपी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और उनकी नीतियों के नाम पर ही चुनाव लड़ती है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और उनकी नीतियों पर ही चुनाव लड़ा। उसके चलते बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई 27 साल के बाद में। तो ऐसे में ऐसा एक जश्न जो है लगातार बीजेपी दफ्तर में सुबह से मनाया जा रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और अब जश्न की जो है वो शुरुआत होने वाली है। अब से थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर के और दिल्ली के कार्यकर्ताओं को यहाँ से संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल, और इसी संबोधन का अब इंतजार किया जा रहा है। हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, और बिल्कुल भी जगह यहाँ पर नहीं बची है खड़े होने के लिए भी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में तमाम जो दिल्ली वासी पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं जो प्रधानमंत्री की इस जीत का जश्न मना रखे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेताब है। प्रधानमंत्री क्या कहेंगे मंच से, ये सुनने के लिए ये तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पवन गौड़। पवन, जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनका उत्साह और दिल्ली की जनता का उत्साह ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वो लोग कितना बेताब है। देखिए, जाहिर तौर पर जब भी किसी चुनाव का, विधानसभा चुनाव का परिणाम आता है तो प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं और उसमें तमाम जो दिल्ली के कार्यकर्ता यहाँ होते हैं उनको यहाँ से सामने से संबोधित करते हैं। और टीवी और मीडिया के जरिए जो है प्रधानमंत्री पूरे देश भर के जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करते हैं। लेकिन इस बार तो चुनाव का परिणाम भी दिल्ली का ही है, तो ऐसे में जो दिल्ली के कार्यकर्ता हैं उनका जश्न जो है वो डबल हो जाता है। ऐसे में उनको वो बहुत ज्यादा उत्सुक हैं अपने नेता, अपने सबसे बड़े नेता, पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। लगातार इंतजार कर रहे थे। सुबह से ही आपने देखा, पहले दिल्ली के जो राज्य का मुख्यालय है बीजेपी का, वहां लगातार जश्न चल रहा था। उसके बाद में जैसे ही खबर आई कि शाम को तकरीबन 6 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, तो उसके बाद से जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ बीजेपी मुख्यालय पहुंचना शुरू हो गया था दोपहर से ही। और यहाँ से लगातार जश्न की तस्वीरें जो है लगातार देखी जा रही थी। तो ऐसे में अब खुद जिनका इंतजार किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कार्यकर्ता जिनको इतनी देर इंतजार कर रहे थे उनको सुनने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए, वो क्या कहते हैं, कौन कौन सी बात पर फोकस करते हैं, किस तरह से अपने कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता का धन्यवाद करते हैं, तो उनको सुनने के लिए इतनी देर से लगातार इंतजार कर रहे थे। अब उनके जो सबसे बड़े नेता हैं वो यहाँ मंच पर पहुंच चुके हैं, तमाम जनता का, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर के अंदर ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश भर के कार्यकर्ता और दिल्ली के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मंच पर मौजूद हैं और वो इस वक्त आप देखिए प्रधानमंत्री को ये हार पहनाकर स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री का एक बार फिर से जोरदार तालियों से आप अभिनंदन कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत पर हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन तो कर ही रहे हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, जिनके नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं।
आप आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल आभार सभा में मंच पर उपस्थित हम सबके बहुत ही प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित भारत के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी, और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए पार्टी के दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता बंधु, हमारी बहनें, नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। सबसे पहले तो मैं आज इस ऐतिहासिक घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जब हम हर्ष और उल्लास के साथ यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, वहीं हमारे करोड़ों साथी जो टेलीविजन चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, आप सब की ओर से और तमाम करोड़ों कार्यकर्ता और मोदी जी को चाहने वाले हमारे साथी की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके नेतृत्व में जिस तरीके से पार्टी ने एक पर एक जीत हासिल की है और आपके नेतृत्व ने जिस पर जनता ने बारंबार मोहर लगाया है, और आपने भी देश की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसी शख्सियत जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, पुनः मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं पार्टी की ओर से दिल्ली के जनता जनार्दन, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भरपूर आशीर्वाद दिया, उसके लिए भी मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, घर घर गए, पार्टी के प्रति, प्रधानमंत्री जी के नीतियों के प्रति जो जनता में उत्साह था, उसको वोट में बदलने में आपने अथक प्रयास किया, मेहनत की, दिन रात आप लगे रहे। ऐसे हमारे जुझारू कार्यकर्ता भाई बहनों को भी मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यह चुनाव और इससे पहले का लोकसभा का चुनाव, दोनों ही चुनावों में दिल्ली की जनता ने एक स्पष्ट संदेश दिया। लोकसभा में आपने सातों की सातों सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई और इस बार के विधानसभा में आपने 48 सीटों पर विजय दिलाई। यह स्पष्ट संदेश एक बात का देता है, ये नतीजे स्पष्ट संदेश देते हैं कि दिल्ली के दिल में मोदी बसता है। दिल्ली के दिल में मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 सालों में भारत के राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन लाया, जातिवाद से, भ्रष्टाचार से धत्ता दिखाकर विकासवाद, डेवलपमेंट, गांव की, गरीब की, वंचित की, पीड़ित की सेवा, उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आए, इस बात के लिए जिस तरीके से आपके नेतृत्व में देश में काम हुआ, उसको भी यह चुनाव के नतीजे मुहर लगाते हैं और उसको भी विकासवाद को मुहर लगाते हैं। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि एक समय में राजनीति होती थी कि लोगों को लोभ लुभावने भाषण दो, उनको लोभ लुभाने वाले वायदे करो और बाद में भूल जाओ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति में परिवर्तन लाया, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को जन्म दिया और जो कहा था वो किया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया। यह भी हमको देखने को मिला। और इसीलिए ये बात यह बात जन जन के जवान पर चढ़ गई और जन जन के जवान पर यह बात चढ़ी कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। मित्रों, यह चुनाव का संदेश कट्टर बेईमान नेता और कट्टर बेईमान पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देता है। यह भी हमको ध्यान में रखना है। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को एक प्रकार से कूड़ादान बना दिया था, जो पिछले चुनाव में कूड़ों के पहाड़ पर खड़े होकर के वायदा करते थे कि हम दिल्ली को साफ करेंगे, उन्होंने घर घर के आगे कूड़ों का ढेर लगा दिया था। जो लोग शुद्ध पानी की बात कहते थे, उन्होंने दिल्ली की जनता को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया। जो लोग शिक्षा के नाम पर लोगों को छलते थे, उन्होंने दिल्ली के स्कूल में 2/3 बच्चों को साइंस की पढ़ाई से वंचित रखा। जो लोग अच्छी सड़कों की बात करते थे, उन्होंने गड्ढों पर चलने के लिए मजबूर किया। और यह चुनाव साफ संदेश देता है कि दिल्ली को ऐसी पार्टी की जरूरत नहीं है और उनको घर बैठाने का काम किया तो दिल्ली की जनता ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आपदा आम आदमी पार्टी यह झूठ बोलने की फैक्ट्री है। यह झूठ बोलने का इंसाइक्लोपीडिया है। यह आपदा झूठ की संपदा है और भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकालने वाली फैक्ट्री है, तो वो आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी है।
लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार करारा जवाब देकर के यह स्पष्ट कर दिया कि यह ऐतिहासिक जीत मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को फिर से आगे बढ़ाने के काम को बढ़ा रही। मित्रों, ये जो कट्टर ईमानदार बोलते थे वो कट्टर भ्रष्टाचारी ऐसे निकले जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक ये जेल की हवा खा करके आए और उनका हारना इस बात को स्पष्ट करता है कि दिल्ली की जनता ने उनके जेल में जाने पर मुहर लगाई। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। यह चुनाव के नतीजों में जिस तरीके से महिलाओं ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, व्यवसायियों ने, सबने जिस तरीके से साथ दिया है, मैं पार्टी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि एक तो आपदा पार्टी के बारे में मैंने चर्चा की, लेकिन एक ऐसी पार्टी भी है जो अपने स्कोर में कंसिस्टेंट है। जब चुनाव आएगा तो नतीजा चाहे 2014 का लोकसभा हो, चाहे 2015 की विधानसभा हो, चाहे 2019 की लोकसभा हो, चाहे 2020 की विधानसभा हो, चाहे 2024 की लोकसभा हो और चाहे 2025 की विधानसभा हो, कांग्रेस का 0 का 0। मित्रों, यह स्पष्ट बताता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे, दिल्ली की जनता ने आपदा को सहने से इनकार किया और दिल्ली बदल करके रख दी। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं। मैं आपके और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ एक बात का वायदा आपको जरूर कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जो विश्वास जनता का मिला है प्रधानमंत्री जी को, जो वायदे हम लोगों ने किए हैं, जो पार्टी ने वायदे किए हैं, हमने वायदे मध्य प्रदेश में भी पूरे किए, राजस्थान में भी पूरे किए, छत्तीसगढ़ में भी पूरे किए, उड़ीसा में भी पूरे किए। अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली में भी पूरा करके दिखाएंगे और दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का आभार और अभिनंदन, और आप सब लोग जो पूरी ताकत से दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय दिल्ली।